हाय विवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस एसएससी जेल 2024 प्रीलिम्स पेपर सॉल्यूशन की सीरीज में। आज की हमारी इस वीडियो में हम इंग्लिश के 25 सवालों को डिस्कस करेंगे जिन्हें पूछा गया था 19 सितंबर की शिफ्ट नंबर 1 में। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। ये मेरा ऐप है, इस ऐप को आप एक बार डाउनलोड करके जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। बहुत सारी चीजें इस पर आपको आपकी तैयारी के लिए हेल्प करने में नजर आएंगी। तो ये है आपका आज की क्लास का पहला सवाल। आप लोगों को 4 स्टेटमेंट दिए इन्होंने और उनको आप लोगों को एक करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करके बताना है। तो पैरा जम्बल्ड सेंटेंस रिलेटेड ये आपका सवाल रहेगा। तो इसमें देखिए ये क्या पूछ रहे हैं, हमें एक एक करके सारे स्टेटमेंट पढ़ने पड़ेंगे। पहला है हाउ एवर देयर पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग। तो देखो पहली चीज यहीं से क्लियर होगी कि ये आपका शुरुआती स्टेटमेंट तो नहीं है जहां पर सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों को इंट्रोडक्शन मिल रहा हो, है ना। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बर्ड्स, नहीं कोई हमें यहाँ पर इंट्रोडक्टरी जो सब्जेक्ट है वो नहीं मिला। देयर कॉन्स्टेंट प्रेजेंस नहीं मिल रहा है। हाउस स्पैरोज कैन बी फाउंड इन मोस्ट प्लेसेस विद एंड विदाउट हाउसेस। तो ये जो डी वाला इन्होंने आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है ना, ये आपका पहला स्टेटमेंट जाएगा, यानी कि पहला स्टेटमेंट रहेगा इस पूरे के पूरे पैरा जम्बल्ड सेंटेंस का, क्योंकि यहां से हमें सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन मिल रहा है। वो कौन है? वो है हाउस स्पैरोज। ठीक है, तो हाउस स्पैरोज कैन बी फाउंड इन मोस्ट प्लेसेस विद एंड विदाउट हाउसेस। उसके बाद आप लोगों को देखना है वो चीज जिसमें इस हाउस स्पैरोज के बारे में आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रही हो। तो यहां पर देखिए आप कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बर्ड्स अलोंग विद द अदर टू स्पीशीज। वो अदर टू स्पीशीज कौन से हैं? यूरोपियन स्टारलिंग एंड रॉक पिजन। तो यहां पर आपका फिर आएगा बी। फिर देयर कांस्टेंट प्रेजेंस, क्या ये वाला स्टेटमेंट नहीं जाएगा? क्योंकि इसमें इनकी जो प्रेजेंस है उसके बारे में बात करी गई है कि भाई वो किस प्रकार से ओवरलुक करे जा रहे हैं। और फिर उसके बाद हाउ एवर वाला स्टेटमेंट आएगा। तो करेक्ट स्टेटमेंट रहेगा हाउस स्पैरोज कैन बी फाउंड इन मोस्ट प्लेसेस विद एंड विदाउट हाउसेस। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बर्ड्स along with other two species. Their constant presence outside our homes makes it easy to overlook them. However, उनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन कर रही है आज के दिनों में, क्योंकि नॉइस पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो डी, बी, सी, ए ये करेक्ट अरेंजमेंट आपका रहेगा, जो कि देखो आपको यहाँ पर बी वाले ऑप्शन में दिया है इन्होंने। तो आसान है, आप लोगों को कभी भी पैरा जंबल्ड सेंटेंस को अगर सही से करना हो तो चारों स्टेटमेंट को पढ़ो, देखो कि आपका जो स्टेटमेंट है वो कहां से आप शुरुआत कर सकते हैं, कहां पर आपके उस कंबाइंड स्टेटमेंट का सब्जेक्ट आपको मिल रहा है, एंड देन उसकी क्वालिटीज, उससे संबंधित जो स्टेटमेंट है उसको अरेंज करके हम लगा देंगे। अगला है आउट ऑफ द फोर सेगमेंट, आपको बोला जा रहा है कि 3 के अंदर स्पेलिंग एरर्स हैं, उस सेंटेंस को आइडेंटिफाई कीजिए जिसमें कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है। तो चलिए भाई आते हैं। पहला है व्हाट एडवाइस डिड ही गिव टू यंग एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, रट लीजिएगा। इसमें हम ENTRE पहले याद रखिएगा, ENTRE, फिर PRENUERS। एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं? ये वो व्यक्ति होते हैं जो कि अपने बिजनेस को या फिर अपने बिजनेसेस को मैनेज करना हो, ऑपरेट करना हो, फाइनेंशियल रिस्क लेने हो, प्रॉफिट कमाने के लिए, तो वो होता है। इसमें कोई भी स्पेलिंग मुझे तो भी नजर नहीं आई। ठीक है, दूसरा है शी ट्राइड टू मैनोवर हर ट्रॉली अराउंड पीपल। अब ये जो वर्ड दिया गया है मैनोवर, इसको लेकर ना बहुत कंट्रोवर्सी रहती है मार्केट के अंदर। ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर जो करेक्ट स्पेलिंग है ना मैनोवर, मैनोवर का मतलब क्या होता है? किसी काम को बड़ी निपुणता से करना, ठीक है, बड़ी ही लगन से करना। तो ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर ये स्पेलिंग यूज होती है इस मैनोवर की, ठीक है। लेकिन जो अमेरिकन इंग्लिश होती है उसमें इस मैनोवर की स्पेलिंग यार थोड़ी सी डिफरेंट होती है। उसमें क्या आता है? मैन लिखेंगे और फिर उसमें सिर्फ EUVER, ये स्पेलिंग रहेगी। तो ये स्पेलिंग करेक्ट आपका यहां पर नहीं था अमेरिकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग, और यही इन्होंने आपके एग्जाम में मिस स्पेल्ड वर्ड के रूप में दिया था। ठीक है, तो यहां पर आपका गलती थी। देखो इन्होंने पूछा था कि किसमें स्पेलिंग एरर नहीं है, तो वो तो हमें मिल चुका है ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकी की चीजों को नहीं देखेंगे, है ना।
तीसरा स्टेटमेंट देखो भाई, ये चौथा स्टेटमेंट है। द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिटेक्टेड एंड एनोमली, 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 क्या ये करेक्ट स्पेलिंग है? या फिर इसके लिए करेक्ट स्पेलिंग रहेगी एनो, MALY, एनमली, जिसका मतलब होता है कि कोई चीज बहुत ज्यादा असामान्य है, जो आप एक्सेप्ट कर रहे थे, जो आप नॉर्मली एक्सेप्ट करते हैं, उससे भिन्न है, तो उसको हम अनोमली कहेंगे। ओ नहीं होता है, ए होता है यहां पर, इसको याद रखेंगे। उसके बाद है अ क्लर्जी मैन रीड दी लिटर्जी फ्रॉम दी पेपर बुक या फिर प्रेयर बुक। क्या वर्ड यूज किया है यहां पर इन्होंने? लिटर्जी। लिटर्जी का मतलब होता है धार्मिक अनुष्ठान। अब इसमें इन्होंने क्या दे दी है ना, 2 T दे दी है, जबकि करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है आपकी? LITURGY, सिंपल। तो ये जो होते नहीं है, जो क्रिश्चियन ट्रेडिशंस के अंदर कुछ वर्शिप करने के लिए आपको प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म दे दी गई होती है, उसको लिटर्जी कहा जाता है। इन्होंने इसमें 2 T लगाकर दे दिए थे, तो ये करेक्ट स्पेलिंग इसमें भी नहीं था। जो नीचे 3 स्टेटमेंट है, इसके अंदर स्पेलिंग एरर दी गई थी, पहले वाले में नहीं थी, इसीलिए हमने पहला वाला ऑप्शन यहां पर मार्क किया। अगला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडीएम। ईडीएम दिया है स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। सभी लोगों को पता है कि शुरुआत से किसी चीज को शुरू करना, तो टू स्टार्ट और क्रिएट समथिंग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, ये वाला आपका इसमें करेक्ट जाएगा। पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, इसके ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए कि किसके अंदर ना एरर दी गई है। स्टेटमेंट पढ़ेंगे। द पुलिस टोल्ड द एजिटेटर्स टू गो बैक इन, टू बैक इन एल्स दे वुड लाठी चार्ज। ये देखो इन्होंने जो दिया है टू बैक इन, क्या ये सही है? ये फ्रेज इन्होंने सही यूज किया है? भाई हम क्या कहते हैं कि बैक ऑफ, है ना, बैक ऑफ बोलते हैं ना। टू बैक ऑफ का मतलब क्या होता है? आप कहते हैं कि भैया पीछे हट जाइए, जो एजिटेटर्स है उनको ये पुलिस कह रही है, तो बैक इन नहीं आएगा, इसमें बैक ऑफ आना चाहिए था। तो यहां पर आपका ये जो कहाँ है, ये वाला जो है बैक इन, इसमें आपका एरर था, ये बी स्टेटमेंट इसमें आपका बनेगा। अगला है जी मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑर्डर ऑफ द सेगमेंट इन द ऑप्शंस, जो कि फिल करेंगे आपको इसमें देखना है। तो यहां पर ये देखो 1 2 3 4, उन 4 सेगमेंट को इन 4 विकल्प में से आपको उठाकर यहां पर भरना है, ठीक है। तो पहले पढ़ लेते हैं क्या है। दो शीला लव्स वॉचिंग हॉरर मूवीज, शी रेंटेड अनदर रोमांटिक टुडे। अब एक एक करके इसमें क्या करेंगे ना, हम ऑप्शन वाइज जाएंगे तो ज्यादा सही रहेगा, है ना। दो शीला लव्स वॉचिंग हॉरर मूवीज, जैसे वैसे तो देखो शीला को हॉरर मूवीज देखना पसंद है। शी प्लान टू ट्राई समथिंग डिफरेंट यस्टरडे, उसने कल कुछ अलग प्लान किया। सो शी रेंटेड द लेटेस्ट रोमांटिक एंड टू हर सरप्राइज शी एंजॉयड इट वेरी मच सो दैट शी रेंटेड अनदर रोमांटिक टुडे। यार मुझे तो ये पहला वाला ही सही लग रहा है। इसमें इसमें ऑप्शन वाइज आपको जाना पड़ेगा कि आपका स्टार्टिंग वाला जो फेज है, लास्ट वाला जो फेज है, वो सही से फिलर में कनेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। तो पहला वाला स्टेटमेंट इसमें सही हो गया कि वैसे तो शीला को हॉरर मूवीज देखना पसंद है, बट उसने कुछ कल डिफरेंट ट्राई किया। उसने लेटेस्ट एक रोमांटिक मूवी को रेंट किया, एंड उसके सरप्राइज को देखकर पता चलता है कि उसने उसको बहुत ज्यादा पसंद भी किया। इतना पसंद किया कि उसने एक और रोमांटिक मूवी को मंगा लिया। तो पहला वाला स्टेटमेंट इसमें सही से फिल्ड हो रहा है भाई। मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन चुनिए जो कि अंडरलाइन सेगमेंट को सेंटेंस के अंदर क्या करता हो, सब्सटीट्यूट करता हो। कौन सा अंडरलाइंड है? इसमें अंडरलाइंड ही नहीं दिया है भाई। तो चलो एक बार पढ़ लेते हैं इसको, है ना। ट्रांजिशनल लिंकेजेस, फॉर एग्जाम्पल सेवर द नेशन स्टेट्स इंटीग्रिटी एंड करप्ट स्टेट सोसाइटी रिलेशंस है। करप्ट स्टेट सोसाइटी रिलेशंस करना क्या है इसमें? ट्रांजिशनल, इसमें यार वो अंडरलाइन सेगमेंट कौन सा है वो समझ में ही नहीं आ रहा है ना। अब बहुत सारे इसमें आप चीजों को निकाल सकते हैं कि जो ट्रांजिशनल लिंकेजेस हैं, जैसे कि सेवर द नेशनल स्टेट्स इंटीग्रिटी एंड करप्ट स्टेट, इंटीग्रिटी एंड करप्ट स्टेट, कोहर्सन एंड एरोड, डाइवर्जेंस एंड रिलेटिविटी। मेरे ख्याल से ये इंटीग्रिटी एंड करप्ट वाला जो पोर्शन है, ये आपका कहीं ना कहीं इसको ये रिप्लेस करा रहे हैं। तो चलो कोई नहीं, एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं।
पहला वाला जो स्टेटमेंट है उसमें देखो यहां पर एक वर्ड दिया है आपको, कोहेशन। कोहेशन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा एक्शन या फिर कोई ऐसा फैक्ट जो कि मतलब सबको एक साथ बांधता हो, किसी के साथ ना एक एक लिंक करता हो वो, तो इसको कहते हैं कोहेशन। संबद्धता इसका मतलब होता है। ठीक है। इरोड का मतलब क्या होता है? कि कोई चीज जो कि दूर हो जाए, आपकी खराब हो जाए, टूट जाए नेचुरल एजेंट्स की वजह से, धीरे धीरे करके वो खत्म होने लग गई है। तो नेशंस, स्टेट, कोहेशन एंड इरोड। यार ये समझ में नहीं आ रहा है इस स्टेटमेंट में, मैंने जो अंडरलाइन सेगमेंट है वो पता नहीं क्या है, तो इसको बाद में देखते हैं। ठीक है। सेलेक्ट द ऑप्शन जो कि एक्सप्रेस करता है गिवन सेंटेंस को पैसिव फॉर्म में। अब ये आसान है, इसमें हमें क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा, ऑब्जेक्ट को हमें बिगनिंग में लेकर आना होगा। द कैशियर हैड फिनिश्ड द असाइंड टास्क ऑन टाइम। तो द असाइंड टास्क जो है ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका शुरुआत में जाएगा द असाइंड टास्क। अब ये हैड फिनिश्ड यहां पर आया है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, हैड बीन फिनिश्ड। द असाइंड टास्क हैड बीन फिनिश्ड बाय whom, बाय द कैशियर ऑन टाइम। तो ये थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है ये सही जाएगा इसमें। मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम आपको बताना है। वर्ड आपको दिया गया है गार्निश। गार्निश बहुत ही आसान सवाल है, इसका मतलब होता है किसी चीज को सजाना, है ना, किसी चीज को डेकोरेट करना। ओके। जैसे कि खाना वाना है तो उसको सजाना वजाना काम करते हैं, कोई ड्रिंक है उसको सजाने का काम करता है ना। तो मुझे इसका सिनोनिम ढूंढना है। पहला इन्होंने वर्ड दिया है ड्विंडल। ड्विंडल भी एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड वर्ड है, जिसका मतलब होता है कोई चीज जो घट जाती है ना। अगर कोई चीज घट गई तो मैं क्या कहूंगा कि वो ड्विंडल हो गई। कोई डिमिनिश हो गई हो, वो लेस हो गई हो, तो मतलब वो ड्विंडल हो गई हो। ठीक है। दूसरा वर्ड है डेकोरेट। डेकोरेट ये आपका इसका करेक्ट सिनोनिम दिया बनेगा भाई यहाँ पर, है कि नहीं। फिर एक इन्होंने वर्ड दिया है ब्लैमिश। ब्लैमिश का मतलब होता है किसी के ऊपर दाग, दाग बेसिकली। तो ये क्या है, एक इम्परफेक्शन है या फिर किसी के अंदर किसी प्रकार की फ्लॉ है जो कि उसके अपीयरेंस को क्या कर देती है, स्पॉइल कर देती है। टार्निश भी एक बहुत ही कॉमन वर्ड है जिसका मतलब होता है किसी को कलंकित करना, कोई ऐसा काम कर देना जिससे उसके ऊपर ना धब्बा लग जाए, है ना। तो टार्निश का मतलब क्या हो गया कि कोई डिसकलर्ड हो गया हो, उसका रंग चला जाए, अगर उसको एयर में रख दिया जाए या फिर उसको मॉइस्चर में रख दिया जाए तो टार्निश। सिनोनिम बताना है आपको। गिवन वर्ड, वर्ड है आपका डिटरमाइंड। डिटरमाइंड का मतलब सभी को पता होगा, कोई व्यक्ति जो कि क्या है, दृढ़ है ना, किसी के अंदर स्ट्रांग फीलिंग है कि वो किसी चीज को कर सकता है और उसको वो चीज करने से कोई रोक नहीं सकती, तो वो क्या है, डिटरमाइंड है। सिनोनिम पूछा है। हेजिटेंट एक वर्ड यहां पर दिया है। हेजिटेंट का मतलब क्या होता है, जो संकोच करता होता है ना, संकोची। तो हेजिटेंट इसमें मेरे ख्याल से नहीं जाएगा। कोई व्यक्ति जो कि अनश्योर है, कोई बोलने से पहले, कुछ कहने से पहले, मतलब वो हेजिटेंट है। लोथ, ये लोथ वर्ड बहुत ज्यादा आपने सुना होगा आजकल। घृणा करना, किसी से डिसलाइक करना, है ना, किसी को डिसगस्ट करना, डिसलाइक करना या फिर डिसगस्ट करना, वो होता है लोथ। फिर एक वर्ड इन्होंने दिया है रेजोल्यूट। अब इन्होंने आपसे जो वर्ड पूछा था वो पूछा था डिटरमाइंड का, जिसका मतलब क्या था, ड्रग संकल्पी होना, एक ऐसी स्ट्रांग फीलिंग होना कि आप कुछ भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये वर्ड रेजोल्यूट भी होता है। ये क्या होता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि डिटरमाइंड है, वो एडमायरेबली पर्पसफुल है, वो उसने जो पर्पस को ठाना है वो उसको क्या करेगा, पूरा करके मानेगा, है कि नहीं। तो ये दोनों के दोनों आपके सिनोनिम हो जाते हैं। और एक वर्ड इन्होंने दिया है फॉल्टरिंग। फॉल्टरिंग का मतलब होता है कोई चीज जो डगमगाती हो, तो मैं कह सकता हूं डगमगाना। कोई चीज हिल रही है, मोमेंटम को वो खो रही है, तो उसको हम कहेंगे फॉल्टरिंग। ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन जो कि सब्सटीट्यूट करेगा अंडरलाइन आपके इस सेगमेंट को। हिज हाउस इज स्मॉलर देन यू। अब किसी का घर आपसे छोटा है तो हम कैसे इसको करेक्ट करेंगे। करेक्ट कंपैरिजन किसके बीच में होना चाहिए, उसके घर में और हमारे घर में, उसके घर में और आप में थोड़ी ना। मतलब कोई घर है और एक आदमी है, तो इस आदमी के घर के साथ कंपेयर करूंगा मैं कि ये मेरे तुमसे बड़ा है या फिर तुम्हारे घर से बड़ा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे,
हिज हाउस इज स्मॉलर देन योर्स। योर्स मतलब वो इसके हाउस को रेफर कर रहा है, तो देन यू नहीं होगा, देन योर्स। योर्स का मतलब हो गया तुम्हारे घर से, तो इसमें सेकंड ऑप्शन जाएगा भाई। एंटोनिम बताना है आपको इस दिए गए वर्ड का। वर्ड है कैप्रिशियस। कैप्रिशियस आपका पहले भी दिया जा चुका वर्ड है। इसका मतलब होता है मनमौजी। मनमौजी मतलब एक सडन और एक अनकाउंटेबल चेंज जो कि मूड में आता है। मेरा मन कर रहा है, मैं नहीं करता, जाओ चलो निकलो यहां से। तो इस बिहेवियर को हम क्या करेंगे, कहेंगे कैप्रिशियस बिहेवियर कहेंगे। एक मनमौजी, मेरे मन में मन आया, मन में मन करा तो करूंगा, नहीं तो मैं नहीं कर रहा। ठीक है। अब इसको लेकर आपको एंटोनिम यानी कि विकल्प ढूंढना है इस स्टेटमेंट के हिसाब से। शेयर मार्केट प्राइसेस हैव रिमेन्ड व्हाट फॉर वीक्स। एक मनमौजी था जिसमें मूड पर चीज डिपेंड कर रही थी। दूसरी तरफ इनमें पहला वर्ड इन्होंने दिया फिकल। फिकल का मतलब क्या होता है, जो चीज चंचल होती है ना, जो चीज बदलती रहती है, फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहती है। तो कैप्रिशियस और ये तो एंटोनिम तो नहीं हो सकता, ये तो सिनोनिम जैसे वर्ड हो गए। फिर एक वर्ड है स्टेबल। स्टेबल का मतलब क्या होता है, स्टेबल का मतलब हो गया जो कि एकदम स्थिर है ना, उसको फर्मली स्टैब्लिश कर दिया जा चुका है। तो एक तरफ आप चंचल रूप में, मनमौजी रूप में आप चाह रहे हैं, आप करोगे नहीं करोगे, एक तरफ आप स्टेबल है, मैं करूंगा तो मैं करूंगा, आप फर्म है। तो यही क्या हो जाएंगे, आपके एंटोनिम हो जाएंगे एक दूसरे के। ऐसे ही एक वर्ड इन्होंने वोलेटाइल दिया है। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, जो चीज स्थिर नहीं होती है, इसको मैं अस्थिर बोल सकता हूं, है ना, जो चेंज होती रहे रैपिडली। एक वर्ड और दिया है इन्होंने मिस्चीवियस। ये भी एक अच्छा वर्ड है। मिस्चीवियस का मतलब होता है जो क्या होते हैं, शरारती होते हैं, है ना, जो कि ट्रबल करते रहते हैं, प्लेफुल वे में मजे लेते रहते हैं दूसरों के, उसको मिस्चीवियस कहते हैं हम। ठीक है जी। अगला है, इसको एक्टिव वॉइस के अंदर आपको सेट करना है। डेटा इज बीइंग कलेक्टेड बाय द रिसर्चर। बाय होम, बाय द रिसर्चर। तो हम क्या करेंगे इसमें, इसमें हम इस प्रकार से स्टेटमेंट्स को अरेंज करेंगे कि जो ये रिसर्चर है इसको हम क्या बना दें, एप्रोप्रिएट फॉर्म में ले जाएं। तो डेटा इज बीइंग कलेक्टेड बाय होम, रिसर्चर, तो रिसर्चर जाएगा सबसे पहले। द रिसर्चर, बीइंग कलेक्टेड, इज बीइंग कलेक्टेड मतलब यहां पर आएगा आपका इज डूइंग व्हाट, कलेक्टिंग डेटा। सो द रिसर्चर इज कलेक्टिंग डेटा, ये इसका एक्टिव फॉर्म बन जाएगा। ठीक है। एंटोनिम आपको अंडरलाइन वर्ड का बताना है। यहां पर वर्ड दिया आपको डार्क। क्या इसका एंटोनिम ब्राइट नहीं हो जाएगा भाई? डार्क मतलब अंधेरा, ब्राइट मतलब उज्जवल, तो यही इसका एंटोनिम बनेगा। डिम मतलब क्या होता है, लाइट डिम हो गई है मतलब धीरे हो गई है, मंद हो गई है, क्लियर नहीं दिख रहा है आपको। शेडोई का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो कि क्या है, छायादार है ना, फुल ऑफ शेडो है, आप देख नहीं पा रहे हैं। ग्लूमी का मतलब क्या होता है, कोई अगर उदास हो गया है मतलब वो क्या है, ग्लूमी, है ना, वो ऐसे लग रहा है कि वो डिप्रेस है, उदास है, मतलब ग्लूमी है। सेलेक्ट द ऑप्शन जो कि इसको वन वर्ड सब्सटीट्यूट के रूप में सेट कर सकता है। अ पर्सन हु परफॉर्म्स मैजिक टू एंटरटेन पीपल। लोगों को मजे दिलाने के लिए मैजिक को परफॉर्म करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, मैजिशियन कहते हैं यार। इसको लेकर कोई दिक्कत रहेगी क्या? अभी पहला वाला जो वर्ड है ना, alchemist, ये बहुत अच्छा है। कोई ऐसा व्यक्ति जो कि एंशियंट और मिस्टिकल फॉर्म को प्रैक्टिस कर रहा हो साइंस की। ये कोई मैजिक वैजिक नहीं कर रहा है, ये साइंस की किसी मिस्टिकल फॉर्म को, जो कि एंशियंट प्रैक्टिसिंग तरीका होता था, उसको परफॉर्म करता है। तो ये आपका एल्चमिस्ट रहेगा। पामिस्ट क्या होता है, ये पाम को रीड करता है। एंजल क्या है, ये एक सेलेस्टियल बीइंग है ना, तो एंजल हो जाएगा ये। ठीक है भाई। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको इसमें ढूंढना है। फंडामेंटल्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट नीड टू बी लर्न ऑन प्रायोरिटी बेसिस। ये जो फंडामेंटल्स दिए गए हैं, क्या ये सही है भाई? ये गलत है। फंडामेंटल्स करेक्ट स्पेलिंग हम क्या यूज करेंगे, पहले तो फंडा लिख देंगे भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, फिर मेंटल्स लिख दो, TALS। तो यहाँ उन्होंने ई दे दिया था भाई। ठीक है। फंडामेंटल्स का मतलब क्या होता है, जो मूल सिद्धांत होता है ना। चलिए,
सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो कि सेम मीनिंग बताएगा आपके दिए गए सेगमेंट का। His illness became a blessing in disguise. Blessing in disguise when he married his nurse. Blessing in disguise का मतलब होता है जब मतलब आपको ऐसा लग रहा होता है कि आपके साथ कुछ गलत हो गया है, बट फाइनली जो उसका रिजल्ट निकल कर आता है वो क्या निकल कर आता है, पॉजिटिव निकल कर आ रहा होता है। आपको लगता नेगेटिव है लेकिन आपके साथ अच्छा हो जाता है ना। जैसे कि लोग कहते हैं कि मैं पहले कोई जॉब कर रहा था तो मैंने जो वो जॉब मेरी चली गई वो मेरे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी। उसकी वजह से जो मेरे को मेरे ट्रू पैशन को फॉलो करने के लिए हर टाइम से मैं नहीं कर पा रहा था वो करने का मौका मिला, तो मेरे लिए वो क्या था, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। तो एक ये क्या है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज एक अपेरेंट मिसफॉर्चून जो कि इवेंचुअली आपको क्या के दे दे, अच्छे रिजल्ट दे दे। इसको कहते हैं हम ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का ही मतलब इन्होंने पूछा था यहाँ पर, सेगमेंट के अंदर दिया हुआ था। एंटोनिम बताना है आपको। डेजोलेट का मतलब, डेजोलेट शब्द बेहद आसान है, पहले भी आपके इस पूरे के पूरे सीजीएल 2024 के डिस्कशन में हमने इसको देखा है। इसका मतलब होता है कि एक ऐसी जगह जो कि लोगों से खाली पड़ी है, और वो जगह ऐसी हो गई है, बहुत ज्यादा सैड हो गई है कि वहां पर लोग ही नहीं आते हैं। हम इसको लेकर क्या कहते हैं, वो उजाड़ जगह हो गई है, कोई आना ही पसंद नहीं करता। अब इसका एंटोनिम, जहां पर बहुत सारे लोग आना पसंद करता है, लोग कहां पर आना करना पसंद करते हैं, फेस्टिव जगह पर। फेस्टिव क्या है, एक ऐसी चीज ना जो कि फेस्टिवल के सेलिब्रेशन से रिलेटेड है, ये चीयर लेकर आता है, यहाँ पर लोग मजे लेते हैं, जॉय करते हैं, उत्सव है ये। तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, यहाँ पर एंटोनिम हो जाएंगे। वर्ड दिया है यहाँ पर आपको एक फ्रूगल, बहुत ही कॉमन सा वर्ड है। फ्रूगल का मतलब होता है जब आप इकोनॉमिकल रहते हैं पैसे के रूप में, है ना, मतलब आप चाहते हैं कि आप ज्यादा ना खर्चा खुर्चा ना करें, पैसे सेव करने रहने वाला। एल्यूसिव एक वर्ड दिया है, इसका मतलब होता है जब आप किसी को क्या देते हैं, इनडायरेक्ट रेफरेंसेस देते हैं, किसी को संकेत दे रहे होते हैं, तो उसको कहते हैं एल्यूसिव। तो कोई स्पीच दे रहा है तो उसकी स्पीच किसी किसी के लिए एल्यूसिव होती है, जिसमें वो अपने पुराने इवेंट के बारे में हिंट दे रहा होता है डायरेक्टली उनको बताए बिना, तो उसको हम एल्यूसिव बोलते हैं। मेलन कॉलिक एक वर्ड दिया है, ये भी बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला वर्ड है, इसका मतलब होता है उदास। एक ऐसी फीलिंग जहां पर आपके अंदर डीप सैडनेस है, मतलब आप मेलनकॉलिक फीलिंग ले रहे हैं, उदास है। पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, उसके ऑप्शन दिए गए हैं, आपको वो वाला आपको पार्ट बताना है जिसमें एरर दी गई है। तो वी टुक डिनर इन अ चाइनीज रेस्टोरेंट एंड वर अमेज्ड टू सी द इंटीरियर ऑफ द रेस्टोरेंट, ऑफ अ रेस्टोरेंट। बस यहीं पर गड़बड़ हो गई। ये जो रेस्टोरेंट है, द इंटीरियर ऑफ अ रेस्टोरेंट, तो आप मुझे बताइए कि इसको बार बार आप यूज करना यहाँ पर कि वी टुक डिनर इन अ चाइनीज रेस्टोरेंट एंड वी वर अमेज्ड टू सी द इंटीरियर ऑफ द रेस्टोरेंट। तो ये क्या है, ये रेपिटेशन है ना इस वर्ड का, तो इस रिडंडेंसी को हमें अवॉइड करना चाहिए, है ना। कि भाई ये जो द इंटीरियर ऑफ द रेस्टोरेंट की जगह पर हम क्या क्या बोलेंगे, है द इंटीरियर ऑफ रेस्टोरेंट बोल देंगे, अ रेस्टोरेंट बोलने की क्या जरूरत है। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर कोई अलग थोड़ी ना, वो रेस्टोरेंट के हम उसको ए लगाकर बोल रहे हैं, तो ये ए यहाँ पर नहीं बनना चाहिए था भाई। द इंटीरियर ऑफ रेस्टोरेंट बोल देते तो इतना ही बहुत रहता। तो इसी ऑप्शन जाएगा इसमें एरर में। वन वर्ड सब्सटीट्यूट बताना है। अ पर्सन हु कैप्ट कैप्टिव फॉर फुलफिलमेंट ऑफ डिमांड्स ऑफ मनी और कंडीशंस, तो किसी आदमी को अगर आप बंदी बना लेते हैं और उनसे, उसके बंदी बनाने से आप अपनी डिमांड रखते हैं पैसे की, तो फिरौती मांग रहे हैं ना आप, तो ये हॉस्टेज ही तो होता है। हॉस्टेज वही तो होता है जिसको बंदी बना लिया जाता है अपनी डिमांड पूरी कराने के लिए, तो यहाँ पर हॉस्टेज जाएगा। अब एक वर्ड दिया इन्होंने यहाँ पर, हर्मिट। हर्मिट क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि रिलीजियस रीजंस की वजह से अकेले रहना पसंद करता है ना। ऐसे ही हेरेटिक एक वर्ड है, ये भी बहुत कॉमन यूज करे जाने वाला वर्ड है। तो ये वो व्यक्ति है जो कि जो धार्मिक डॉक्ट्रिन्स होती हैं उसके स्थापन से दूर भगता है, ये भी नहीं है। इंट्रोवर्ट कौन होता है, एक पर्सन जो कि मतलब ये अपने में ही रहना चाहता है, ये किसी के साथ ज्यादा मिलना घुलना नहीं चाहता। तो पहला वाला ऑप्शन जाएगा इसमें।
सिनोनिम बता दीजिए भाई फॉलिसी का। फॉलिसी का मतलब क्या होता है? जो आपकी मिथ्या है, एक ऐसा बिलीफ जो कि गलत है, इसको मैं मिस्टेकन बिलीफ भी बोल सकता हूं, है ना? ऐसे आर्ग्यूमेंट जो कि सही नहीं है उन पर आधारित है, तो फॉलिसी है आपकी क्या है? मिथ्या बोलते हैं इसको हिंदी में। अब इसका सिनोनिम मुझे ढूंढना है, तो देखो एरर जो होता है वो भी तो एक गलती है, और यहां पर फॉलिसी में भी आप एक ऐसे ही बिलीफ पर अपनी मान्यता रख रहे हैं जो कि सही नहीं है, गलत आधारों पर बना हुआ है वो, तो ये इसका सिनोनिम बनेगा। भाई ये है आपका अब क्लोज टेस्ट, तो पहले इसको फटाफट से पढ़ लेते हैं। When Ojeja Cruise Banks moved to Ohio from New Zealand years ago, she was overwhelmed by the logistics of uprooting her life. But Cruise Banks, a Denton University professor and a single mom who is also my neighbor and friend, was to find a house next to public elementary school. She assumed that she would be able to walk to pick her daughter, a needed convenience given that she didn't yet have a car. Unfortunately, when she went to register her daughter for kindergarten, she was met with an surprise. The only option was a half day program that would bus students to daycare center on the outskirts of the town for the afternoon. The district didn't offer a limited number of full। अभी वही है, एक मैडम है, वो मूव कर गई है न्यूजीलैंड से ओहायो। अब उनके पास गाड़ी वाड़ी नहीं है, तो उससे रिलेटेड आई है ना इसमें। जो एक मैडम है ये ओजेया क्रूज, इनके एक्सपीरियंस के बारे में बताया गया है ना? तो चले भाई, पहले वाले ब्लैंक में आपको देखना है क्या भरना है। तो व्हेन उजया क्रूज बैंक्स मूव टू ओहायो फ्रॉम न्यूजीलैंड ईयर्स अगो, पर्टिकुलर ईयर्स अगो, सेवरल ईयर्स अगो, इमेंस ईयर्स अगो या इनॉर्मस ईयर्स अगो, तो हम ये तो कहते हैं सेवरल ईयर्स अगो, कुछ साल पहले ये मैडम मूव करी थी, तो ये बी वाला ऑप्शन जाएगा इसमें। आइए भाई दूसरा देखेंगे, है ना? हु इज ऑल्सो माई नेबर एंड फ्रेंड वॉज टू फाइंड अ हाउस नेक्स्ट टू पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल। तो ये मैडम चाहती थी कि ये घर मिल जाए इनको पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल के पास, इस प्रकार की बात को यहां पर बताने की कोशिश करी गई है। तो वॉज डिस्ट्रॉट टू फाइंड अ हाउस, डिस्पैशनेट टू फाइंड अ हाउस, वरीड टू फाइंड अ हाउस या फिर रिलीव्ड टू फाइंड अ हाउस। अब यहां पर क्या है ना, ये इनकी नेबर है, तो ये क्या थी, इनको पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल के पास घर मिलने की वजह से ये रिलीफ थी। पैसेज में यही तो डिस्क्राइब करा जा रहा है कि भाई इनका रिएक्शन जब इनको घर मिल गया था यहाँ पर आपका, इनके एलिमेंट्री स्कूल के पास, तो ये शुरुआती चैलेंजेस के बाद इस चीज को लेकर क्या थी, रिलीफ थी ना। तो यहां पर आपका ये डी जाएगा। ओके, ओके जी। अगला देखेंगे, अगला है register a daughter for kindergarten. She was met with an surprise. अनप्लीजेंट सरप्राइज, अनप्लीजेंट सरप्राइज ही जाएगा भाई, क्योंकि यहां पर डिस्कशन क्या चल रहा है, एक अनप्लीजेंट सिचुएशन का, जो कि इन मैडम को हुआ है किंडरगार्टन के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर। अब उस प्रोसेस के अंदर एक अनप्लीजेंट सरप्राइज ही तो इनके लिए रहेगा, तो अनप्लीजेंट यहां पर आपका जाएगा इसमें। अगला देखेंगे यार, इसमें चौथा क्या है, द ओनली ऑप्शन वॉज हाफ डे प्रोग्राम। अब इनके पास क्या है, द ओनली फ्यूटाइल ऑप्शन, अवेलेबल ऑप्शन, नॉन वायलेबल ऑप्शन या इनएक्सेसिबल ऑप्शन। भाई इनके पास एक अवेलेबल ऑप्शन तो यही है ना कि वो हाफ डे प्रोग्राम को क्या करे, ज्वाइन कराए, तो ये अवेलेबल जाएगा इसके साथ। कभी कभी जो पैसेज होता है ना, वो लगता है वो बहुत बड़ा है, परेशान करेगा, बट कुछ होता नहीं है। फिर क्या है, मैनी पेरेंट्स अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट, जैसे कि मैडम है, मे अज्यूम दैट फ्री फुल डे किंडरगार्टन इज अ पार्ट ऑफ कंट्रीज पब्लिक एजुकेशन सिस्टम। फुल डे किंडरगार्टन इज अ इन असेंशियल पार्ट ऑफ, डिसअप्रूव्ड पार्ट ऑफ, सीजलेस पार्ट ऑफ या फिर रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ। तो ये रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ है कंट्री के पब्लिक एजुकेशन सिस्टम का, ऐसा उनको लगेगा, तो ये रिक्वायर्ड वाला ऑप्शन इसमें सही जाएगा। तो भाई ये थे आपके 25 सवाल जिनको हमने अपने सेशन के अंदर डिस्कस किया। आप लोग मुझे इस इंस्टाग्राम यूजर नेम पर कनेक्ट करके मेरे से अपनी किसी भी गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम, मेरे इंस्टाग्राम, मेरे व्हाट्सएप चैनल और इस वीडियो की प्लेलिस्ट जैसे इंपॉर्टेंट लिंक दिए गए हैं। मेरे ऐप का भी लिंक दिया गया है, तो एक बार आप इसका डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लीजिएगा।
वीडियो अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, इसमें इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।